जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब बाय फैजान। आज हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से हमारे जहन में एक चीज आता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है क्या। ठीक है, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है आपका अलजेब्रा, दूसरा आइडेंटिटीज। यानी अलजेब्रा वहां पे यूज होता है जहां पे एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जब आपस में रिलेशन होता है, उसके बीच में जब कोई कैलकुलेशन होता है, तब हम उसे अलजेब्रा कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एलएचएस में कोई वैल्यू पुट करेंगे और आरएचएस में कोई वैल्यू पुट करेंगे, दोनों वैल्यू जब पुट करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दैट इज आइडेंटिटी बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उसके बाद उसका यूज और फैक्टराइजेशन में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम कैसे यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में आपको पता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे और साथ ही साथ हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी और आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताता हूँ, क्या क्या हमें आपको बताना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, जो आप ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सबसे फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई के फॉर्म में बता रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है आपको याद है बहुत अच्छे से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपने इसको पढ़ा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको एक्स प्लस वाई के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। सेम आप देखो, आप एक और आपने पढ़ा था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी प्लस का देखा हमने, अब हम माइनस का देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आसान है, दोनों में सिर्फ एक फर्क है, यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ माइनस है, तो हमने सिर्फ 2xy में हमने देखिए साइन चेंज किया, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आया। दिस इज ऑल अबाउट। तीसरा जो आइडेंटिटी है ये भी आप अच्छे से जानते हैं, आप देखो आपने पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो क्या आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वेरी इजी। ठीक है, चौथा जो आइडेंटिटी है, टोटल आपको 8 से 9 आइडेंटिटीज पढ़ने हैं 9 में आपके क्लास में, लेकिन अभी हम आपको 4 बताएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ सम्स करेंगे, देन आफ्टर इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द लेटर ऑन। आगे देखिए, फोर्थ नंबर पे जो आइडेंटिटी है आपने पढ़ा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सही है? अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो आइडेंटिटी होगा ये किसके बराबर होगा? ये आपको कुछ नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर। अब देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, वी हैव रिटन एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमने प्लस किया, ठीक है, फिर a और b था, हमने लिख दिया a प्लस बी। सही है? अब उसके बाद a प्लस बी के बाद आपके पास वेरिएबल एक दिख रहा है x, हमने यहाँ लिख दिया x, फिर हमने प्लस किया और a और b को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने लिख दिया a इंटू बी। सो इस तरह से देखिए हमारे पास 4 बेसिक्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गए। पहला जो हो गया, आप देखो पहला हमारा बड़ा आसान है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और फोर्थ नंबर पे हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ये हमारा हुआ टोटल 4 आइडेंटिटी। चारों आइडेंटिटी आपको मालूम चल गया। अब हम देखेंगे इस आइडेंटिटी को यूज करके कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एक इक्वेशन, हमें आपको बोल रहा है निकालिए। अगर हमें निकालना है वी हैव टू मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3, वी हैव टू इक्वेट दिस वन। हमें क्या करना है, इसको
इक्वेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप इसको अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से, जो अपना जो प्रोसीजर चलता है उससे आप इसको कैलकुलेट करोगे, करेक्ट है। लेकिन अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आप देखो x+3 इसको हम लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है, और 5 इंटू 5 को आप बोल सकते हो 5 का होल स्क्वायर, राइट। 9 इंटू 9 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x+3 इंटू x+3 दैट इज x+3 का होल स्क्वायर। इसको अब हमने आप आगे बढ़ा तो आप देखो ये a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमारा पहला आइडेंटिटी आप देखो x+y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। अब यहाँ पे देखो x+y के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 2xy 2 इंटू x कितना था आपका, x आउट हियर, x इंटू y का वैल्यू आप देखो कितना यहाँ पे है, 3 है, तो हमने लिखा इंटू 3, करेक्ट है। 2xy हो गया, प्लस का प्लस हमने दिया, और फिर y² था, यहाँ देखो आप y² है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसको आगे हमने सॉल्व किया तो ये हो गया x² + 2 इंटू 3 6x + 9, ये हो गया हमारा सॉल्व। यानी हमने क्या देखा, आइडेंटिटी की मदद से हमने विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हमने इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, मान लो आपके पास अगर आता है, और भी इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, और भी क्वेश्चन के बारे में अगर हम जब बात करें तो आप देखो डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास मान लो है, मल्टीप्लाई कीजिए x-3 इंटू x + 5, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप देखो a + b और x + b इंटू x + a के फॉर्म में, ये देखो ये b अगर है तो ये a है, और ये a अगर है तो ये b है, यानी x + a और x + b। अब फोर्थ आइडेंटिटी को देखो, फोर्थ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको देखो आप लिख सकते हो इसको x², इसका आइडेंटिटी को देखो x + a और x + b इस फॉर्म में है, x² प्लस a + b करना था। यहाँ पे a कितना, ध्यान दो, a इज 3 और -3, a इज -3, यहाँ पे हमने लिखा -3, प्लस b क्या है हमारा 5 है, हमने लिखा यहाँ पे 5, करेक्ट है। फिर इंटू x करेंगे, x दोनों में क्या है, x ही है, यहाँ पे हमने x लिखा, करेक्ट है। फिर हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस a इंटू बी है, तो हमने इसको लिखा a इंटू बी, यानी a मेरा -3 है, b मेरा 5 है, तो हमने लिखा -3 इंटू 5, करेक्ट। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ये हो गया आपका x², ये हो गया प्लस -3 + 5, आपको पता है 2 इंटू एक्स किए, यहाँ पे 2x हो गया, फिर प्लस किए, अब देखो 5 3 15 -15 हमने लिखा। फिर हम आगे बढ़े, इसको सॉल्व किए, x² + 2x - 15, दिस इज द आंसर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरह से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम्स के प्रोडक्ट को आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आप देखो, आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लो हमें प्रोडक्ट निकालना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 into 12, we know very well ना, 12 into 12 144, 12 12 से 144, we know this very well, करेक्ट। लेकिन हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से इसको बनाएंगे, तो आप देखो आप इसको लिख सकते हो क्या, 10 + 2 into 10 + 2, करेक्ट है। अब आप देखो a + b और a + b के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला पता है, आप देखो a + b का होल स्क्वायर या यूं कहो x + y का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अब आप क्या करोगे इसको, फिर आप आगे बढ़ोगे, आप लिखोगे x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स क्या है 10 है, गुड, y क्या है 2 है, इंटू 2 प्लस y का होल स्क्वायर, यानी y यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे लिखा इसको 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर हम इसको आगे बढ़े, हमने देखा 10 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 10 2 = 20, 20 2 = 40, हमने लिखा यहाँ पे 40, फिर हमने प्लस किया 2 2 हमने किया 4, इसको हमने आगे बढ़ा।
अब आप देखो 100 प्लस 40 प्लस 4 कितना होगा 144, जो आपको ऑलरेडी पता है कि 12 इंटू 12 कितना होता है 144 होता है। इसी तरह से आप बाकी और भी आसान से और भी बाकी कैलकुलेशंस को आप आसानी से कर सकते हो। एक और देखते हैं हम, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे यूज कर रहे हैं इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को। मान लो आपको दिया हुआ है यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 इंटू 18, क्लियर है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 12 इंटू 18। तो 12 इंटू 18 आपको पता है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 18 का वैल्यू कितना आता है। अब आप देखो यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज है, चारों में से किसी एक आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और आपको पता है 12 इंटू 18 जो एक्चुअल में वैल्यू होता है वो होता है 216, आप जब मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी हम यूज करेंगे आइडेंटिटी का और देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए। तो आप देखो, आप लिख सकते हो 12 को 10 प्लस 2, क्लियर है। अब आप इंटू को इंटू करो, 18 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 8, ठीक है। अब हम इस फॉर्म में लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स और वाई, एक्स और बी, एक्स और ए, इस रूप में हमारे पास फॉर्मूला है, यानी एक्स मेरा कॉमन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉमन रूप में लिखा, आइडेंटिटी के फॉर्म में हमने लिखा। अभी तो हो गया 10 प्लस 2 और ये हो गया 10 प्लस 8, इसको हम लिख सकते हैं। अभी देखो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, आप ध्यान से देखो दिख रहा है। तो हम लोग फोर्थ आइडेंटिटी को फिर से यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ए और बी क्या है मेरा, ए है मेरा 2, बी है मेरा 8, एक्स है मेरा 10। अब आप देखो इसको हम लोग यूज किया, फोर्थ आइडेंटिटी को हमने देखा एक्स स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, प्लस किया हमने ए प्लस बी था, हमने लिखा 2 प्लस 8, क्लियर है। इंटू एक्स करना था, आप देखो यहाँ पे इंटू एक्स करना था, तो हमने इंटू एक्स में क्या लिखेंगे, इंटू 10, फिर प्लस किया हमने ए इंटू बी है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, देखो 2 और 8 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 8, करेक्ट है। अब फिर हम इसको आगे बढ़े, हम इसको सॉल्व किया, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, ये हो गया प्लस 2 प्लस 8 10, 10 इंटू 10 अगेन 100, फिर हमने क्या प्लस 8 2 जा 16, करेक्ट है। फिर आपने आगे बढ़ा 100 प्लस 16, यू नो द कैलकुलेशन, यू नो द एडिशन वेरी वेल। 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 16 216, ये आ गया हमारा 216। देखो 12 इंटू 18 आपका था 216, करेक्ट है। अब इस तरह से हमने क्या देखा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बाद हमने क्या देखा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को कैसे हम प्रोडक्ट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी गिवन नंबर को, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसी आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद